अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो बस रैंडम सा है। ये पेंटिंग जो है वो मेरी सिस्टर बना रही थी, तो उसको एक ऑर्डर मिला था, तो वो कंप्लीट कर रही थी। और आज जो है वो हमारे घर गेस्ट आने थे, लेकिन हुआ ये कि सुबह सुबह लाइट भी चली गई और हमारी गैस भी चली गई। वैसे नहीं चाहती होती, इस तरह से पहली दफ़ा हुआ है। और हमारे उस दिन में दो दो अलग अलग फैमिलीज़ ने आना था, तो वो इतना मसला हुआ। हमें उसका कोई अल्टरनेट भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमेशा हम गैस वाले घर में रहे और इस तरह से कभी भी नहीं हुआ जहाँ पे भी हम रहे गैस की लोड शेडिंग वगैरह नहीं हुई। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना सिलेंडर था ना इलेक्ट्रिक। छत पे जगह तो काफ़ी थी, लेकिन ना हमें आग जलानी आती थी। तो फिर गेस्ट का ये हुआ कि हमने फिर जल्दी जल्दी जो है वो किया। एक जो फैमिली थी वो थोड़ी रिलेटिव सी थी, अपने ही थे, तो उनको तो हमने कर लिया। लेकिन एक मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स उन्होंने आना था, सब ने ना। तो वो रात को उसने मुझे बताया, मैंने सारी प्रिपरेशन करके मैं सोई कि सुबह उठ के कोई भी चीज़ इस तरह से ना हो। और फिर वो बस सुबह इतना बुरा हुआ कि सुबह गैस चली गई। और फिर जल्दी जल्दी उनको तो बाहर से ही चीज़ें ला के दी और वो किया। और ये सारा खाना शायद हमारे नसीब में था। तो फिर शाम को जब गैस हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 6 o'clock तक आई, 5 के बाद आ गई थी, 5 o'clock के बाद ना। उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें पकाना शुरू की और फिर हमने ख़ुद ही पार्टी की। अब क्या हो सकता है वैसे तो मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आते हैं, लेकिन ये वाला शायद वो हमारे लिए छोड़ गए थे तो घर वाले तो सारे, जो भाई है मेरा, वो तो काफ़ी खुश था कि भाई चलो अब हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने इस तरह से हल्का लाइट सा ही मेन्यू था, उस तरह से बहुत कोई हैवी उस किस्म की दावत नहीं थी किसी की भी। बस लाइट सा था। उसमें बारबेक्यू राइस थे एंड मैक्रोनीज, और साथ साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें, कोई इतना वो नहीं था। तो बारबेक्यू राइस की मैं जो है वो चिकन जो है वो पहले पका रही थी। अब मैंने उसकी वेजेस जो है वो पकाना स्टार्ट किए, और उसके बाद राइस बॉईल करने थे और मैक्रोनीज की सारी चीज़ें ना। तो जब आप लोगों के घर गेस्ट आते हैं, आप लोग क्या मेन्यू बनाते हो? मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा किस तरह से प्रिपरेशन करते हो। हमारे घर तो ये होता है कि एक दिन पहले ही सारी चीज़ें सेट वगैरह करके रख दी जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद ताकि नेक्स्ट डे जिस दिन गेस्ट आए तो बहुत ज़्यादा काम ना हो, तो इस तरह से काफ़ी टाइम जो है वो बच जाता है। तो बारबेक्यू राइस जो है वो रेडी थे, तो मैंने सबसे पहले अब्बू को ही दिए। वो इंतज़ार में बैठे हुए थे। इनको मैंने डिश आउट किया। पहले सबसे पहले जो है वो राइस की लेयर लगानी पड़ती है। देन वेजिटेबल जो है वो हमने सौते की हुई होती है वो, और उसके बाद चिकन जो हमने अलग से बारबेक्यू फ्लेवर में बनाई हुई होती है वो। बेसिकली वैसे अगर इनको देखा जाए तो ये चाइनीज़ राइस का देसी टच है। सेम हम इसको सेपरेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हमारे देसी मसाले इसमें डलते हैं, तो उससे ये होता है कि थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। वैसे जैसे वेजिटेबल राइस होते हैं साथ मंचूरियन, तो उसका थोड़ा सा पाकिस्तानी वही है ना। तो अब्बू जो है वो वेट करते करते लेट गए थे। फिर मैंने जो है वो साइड टेबल पे रखा और उसकी खुशबू से मेरे अब्बू उठे। और यहाँ पे जो है वो मेरा भाई उसी प्लेट में से खा के भाग रहा था। और अब्बू ने फिर चेक किया, अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और फिर उन्होंने मुझे इनाम दिया। और फिर जो है वो मैंने नेक्स्ट मैक्रोनीज़ का मिक्सचर वो किया हुआ था, तो वो पकाना स्टार्ट की। तो ये भी बहुत इजी थी। मैक्रोनीज़ जो थी वो थोड़ी लाइट सी थी, सेम सिर्फ टोमेटो थे उसमें, जो मैंने पहले फ्राई करके देन उनको वो किया, ग्राइंड किया। और उसके बाद मैंने इसमें अचार गोश्त जो मसाला मिलता है ना, अचार वाला, वो वाला इसमें डाला था फॉर फ्लेवर। उससे इतना लाइट सा टेस्ट और मज़े का टेस्ट इससे बनता है, लाजमी ट्राई करिए। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती। केचप पड़ा हुआ था वो भी डाल दिया। वैसे ये आप लोग स्किप भी कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है। और फिर जो भी सॉसेस आपका दिल करे वो डाल दो। मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस एंड वाइट विनेगर, बस ये 3 डाले। इनको मिक्स किया अच्छे से, इनको कुक किया। मैक्रोनीज़ जो हैं वो मेरी सिस्टर ने मुझे बॉईल करके दी हुई थी, और देन इसको ऐड किया, और ये जल्दी से चटपट सी मैक्रोनीज़ जो हैं वो रेडी थी। और फिर हम लोग सब बैठ गए खाने। और ये मेहमान जो है जिन्होंने आना था वो देख रहे होंगे वीडियो,
उनको अब मैं माज़रत ही कर सकती हूँ, क्या हो सकता था। और फिर हमने बहुत ही मज़े से सब ने खाया, मज़ा आया हमें, पार्टी की हमने फुल। और ये जो है बहुत क्यूट से छोटे छोटे से बेबीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इतने क्यूट है, इतना मज़ा आता है, हम लोग इनके साथ खेलते रहते हैं। और ये इनकी मम्मा बेचारी कमज़ोर हुई भी है। और ये ऑलमोस्ट पता है 6 हैं शायद, हाँ 6 बहन भाई हैं ये सारे। और ये मज़े से मतलब वो चलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और फिर हम इनको लाडियाँ भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अभी अभी इन्होंने मतलब आंखें खोल ली हैं और चलना कूदना जो है वो स्टार्ट किया है। 1 मंथ हुआ है या शायद नहीं हुआ है, और बस ये पुदक पुदक कभी इधर कभी उधर लगे रहते हैं, और हम लोग भी देखते रहते हैं। क्यूट लगते हैं, छोटे से ना बच्चे बच्चे ही होते हैं। और ये सब रेस्ट कर रहे हैं और हमेशा रेस्ट मूड पे होते हैं, मज़े से सोए हुए होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं कभी क्या। और 6 ये हैं और 5 जो हैं वो ये हैं, और ये भी बिल्कुल बहुत छोटे हैं, इनमें से एक ही उठा हुआ है और बाकी सब रेस्ट मूड पे हैं। और इनकी मामा बड़ी प्यारी सी हैं, क्यूट सी, वाइट, फुल वाइट। और ये बैठी हुई हैं वो। और आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे लगते होंगे, मेरी बातें। और इसी के साथ व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।